किधर आप लोग जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल पतंग की तरफ है और सब इंशाअल्लाह पतंग को ही देंगे। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इंशाअल्लाह पतंग को ही देंगे कि जैसा माहौल बन रहा है अब। क्यों जाएं हम झाड़ू पर, क्या दिया हमें, दिल्ली दंगे दिए हैं केजरीवाल ने। वो बिल्कुल कंफ्यूजन है सभी के दिल में ये चीज़, और ये इसी डर से जो है ना वो आम आदमी पार्टी को लोग दे रहे हैं वोट, क्योंकि बीजेपी ना निकल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुल करके सब लोग अपने मतलब दिलों को से कन्फ्यूज़न निकाल दें और सब सामने आकर के बस ये पतंग को वोट दे। ये डर हमेशा से हम लोग को डराया गया है ना, इसी डर पे वो जीतते जा रहे हैं। डर से जीत तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। अब हम लोग इस डर पे हावी हो चुके हैं। अब समझ लीजिए, अब हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग टोटल अब पतंग के साथ हैं और इंशाल्लाह पतंग आएगी और सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह पूरा डेवलपमेंट भी होगा, सब सही होगा। केजरीवाल जी जो है हमें बीजेपी से क्यों डरा रहे हैं? और पहली चीज़ तो वोट बिखर नहीं रहा है, वोट एक तरफा डल रहा है। इंशाल्लाह वोट भारी मात्रा में डलेगा पतंग पर। और हमें क्या है ना कि न्यू फेस न्यू होप वाला मामला है कि हम एक न्यू फेस और न्यू होप के साथ जा रहे हैं। जब शिफा भाई शाहीन बाग प्रोटेस्ट में पूरा सपोर्ट किए थे, हमारा है कि नहीं, सबका किए थे, उसी वजह से वो जेल गए। तो इट्स टाइम फॉर अस ना, अब हमको चाहिए ना कि अब हम उनको सपोर्ट करें। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा के शाहीन बाग में हैं और यहाँ शाहीन बाग की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। शाइमा खान भी हमारे साथ है, जो लगातार शाहीन बाग जो आंदोलन हुआ था उसमें डटी हुई थी, तमाम धरने प्रदर्शन भी की, और बेबाक आवाज़ें ओखला की, इनके साथ भी जुड़ेंगे और कुछ महिलाएं भी, इनसे भी बातचीत कर लेंगे किस तरह से देख रही हैं। चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है, एक दिन के बाद जो है चुनाव भी होगा। क्या इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वोट का बिखराव होगा तो भाजपा जीत जाएगी। ओखला में यही चल रहा है कि अगर वोट का बिखराव हुआ तो भाजपा जीत जाएगी। वही जो है MIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी की भाषण हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफा वोट करें, हम जीत रहे हैं यहाँ पे। कांग्रेस की बात करें तो आसिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि अरीबा जीत रही है यहाँ से चुनाव। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं तो कि ओखला में अब क्या माहौल है, क्या सोच रही है शाहीन बाग की महिलाएं, किस तरफ जाएंगी। सबसे पहले आप ही से जुड़ते मैम, कैसे देख रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, इस बार क्या करने वाली हैं आप लोग चुनाव में? देखिए, आज का जैसे जन सैलाब था वो दिखा रहा है कि पतंग ही आएगी इंशाल्लाह, भारी बहुमत से पतंग ही आएगी। तो क्यों लग रहा है जैसे कि, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही कि वोट का बिखराव हो जाएगा तो यहाँ पे भाजपा जीत जाएगी, आप लोग पतंग के साथ क्यों जा रही है? देखिए, ये केजरीवाल जी जो है हमें बीजेपी से क्यों डरा रहे हैं? और पहली चीज़ तो वोट बिखर नहीं रहा है, वोट एक तरफा डल रहा है। इंशाल्लाह वोट भारी मात्रा में डलेगा पतंग पर। और हमें केजरीवाल जी हमें डराए ना, केजरीवाल जी के होते हुए जो है हमने दिल्ली दंगे देखे हैं, तो हम किस चीज़ से डरे? केजरीवाल जी के होते हुए हमने जो है ओखला के अंदर मकान टूटते हुए देखे हैं, ठीक है? तो ये हमें डराने का काम ना करें, और कितना भी डरा लें, जो है आज जन सैलाब ने दिखा दिया है कि पतंग ही उड़ेगी। तो डर, अब बीजेपी से आप लोगों को डर नहीं लग रहा? आप लोग नहीं, बीजेपी का हमें कोई डर नहीं है और बीजेपी नहीं जीत रही है, पतंग ही जीत रही है। और मेरी अपनी ओखला विधानसभा की सभी महिलाओं से अपील है कि वो जो है भारी मात्रा में वोट करें, टाइम से जाएं, 5 तारीख में सुबह जल्दी जाकर अपना वोट पतंग को दें और भारी मात्रा में जो है उन्हें बहुमत के साथ लेकर आए। क्या नाम हुआ आपका मैम? मेरा नाम शाकरा है। कैसे देख रही हैं ओखला में जो चुनाव हो रहा है, इस बार किधर आप लोग जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल पतंग की तरफ है और सब इंशाअल्लाह पतंग को ही देंगे। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इंशाअल्लाह पतंग को ही देंगे कि जैसा माहौल बन रहा है अब। क्योंकि अब केजरीवाल का ये है कि कोई हम लोग जो देख रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं देखा हमने, कुछ ऐसा कोई खास एजुकेशन में भी कुछ नहीं किया। जो कुछ था वो कांग्रेस के टाइम पे ही था इनका बनाया हुआ, इन्होंने सिर्फ रेनोवेट किया है या 1-2 बनाया है, उसको सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इनको देख के किया जाए कि अगर सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो जाए ना तो कंपैरिजन शीला दीक्षित से होगा कि उन्होंने किया था कुछ काम, है कि नहीं? इनका तो कुछ भी नहीं है फिर। तो अब हमें क्या है ना कि न्यू फेस न्यू होप वाला मामला है कि हम एक न्यू फेस और न्यू होप के साथ जा रहे हैं। जब शिफा भाई शाहीन बाग प्रोटेस्ट में पूरा सपोर्ट किए थे हमारा,
है कि नहीं, सबका किए थे, उसी वजह से वो जेल गए। तो इट्स टाइम फॉर अस ना, अब हमको चाहिए ना कि अब हम उनको सपोर्ट करें। ऑब्वियसली सी बात है, वो किस लिए जेल में है, वो कोई मर्डर तो उन्होंने किया नहीं, वो किस लिए, ऑब्वियसली सी बात है ना, उनको ऑफर्स आ रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सही आदमी इस बार इंशाल्लाह सब लोग उन्हीं को देंगे, और सब साथ में है, सब उनके साथ में। हम भी यही कहेंगे कि आप सब लोग मिल के जाइए और प्लीज़ पतंग पे वोट दीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि वोटों का बिखराव होगा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है। कहा जा रहा है कि भाजपा निकल जा रही है यहाँ पे मुसलमान के एरिया में। अगर भाजपा जीतती है तो बिल्डिंगें तोड़े जाएंगे, तमाम जो है जाति की जाएगी। इस तरह के जो फैलाए जा रहे बातें, उसको किस तरह से देख रही है? हाँ, ये डर हमेशा से हम लोग को डराया गया है ना, इसी डर पे वो जीतते जा रहे हैं। डर से जीत तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। अब इस डर, हम लोग इस डर पे हावी हो चुके हैं। अब समझ लीजिए, अब हम लोग को कोई डर नहीं है, हम लोग टोटल अब पतंग के साथ हैं, और इंशाल्लाह पतंग आएगी और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, पूरा डेवलपमेंट भी होगा, सब सही होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सिफाउर रहमान तो सही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट, वो कह रहे सिफाउर रहमान सही है, लेकिन पार्टी सही नहीं है। वैसी की पार्टी जो है, असदुद्दीन वैसी सही आदमी नहीं है, पार्टी सही नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, पहले यही था ना कि वो जो है ऐसा हो जा रहा था कि वोट कट जा रहा था, एक्चुअली हो रहा था ना कि बीजेपी की ऐसा हो जाता था कि बीजेपी को चला जाता था वोट, और वोट बिखर जाते थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, वैसे साहब की भी स्पीचेस सुनी है हम लोगों को, और चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑब्वियसली अब चीज़ें खुल रही हैं, क्लैरिफाई हो रहा है कि नहीं, अब जो है जाना चाहिए, पतंग को ही जाना चाहिए। इंशाल्लाह वो आएंगे, वैसे साहब भी आएंगे, और इंशाल्लाह जीत पतंग की ही मुझे होगी। 1 मिनट बताएं कि ओवैसी साहब किस तरह से सही नहीं है, आप मुझे बताएं किस तरह से सही नहीं है? आरोप उन पे लग रहा है कि जो बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे भाजपा जिताने आए हुए हैं। आसिफ मोहम्मद खान जो कैंडिडेट है ओखला की कांग्रेस की, उनकी वो कह रही हैं कि ओवैसी साहब यहाँ भाजपा के एजेंट बने हुए हैं ओखला में। भाजपा का एजेंट बने हुए हैं, तो वो भाजपा के विरुद्ध जो है प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्यों भाजपाइयों को बुरा कह रहे हैं? फिर तो उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। और जो ये बोला जाता है कि मतलब सही नहीं है, किस तरह सही नहीं है? भाजपा में हम देख रहे हैं कि भाजपा में जो लीडर हैं, महिला लीडर हैं, वो भाजपा छोड़कर आ रही हैं और भाजपा की पोल खोल रही हैं। आप असद साहब को देखिए ना, उनकी कहीं नज़रें आप ऊपर नहीं देखेंगे, किसी भी एक लेडी को देखते हुए आप नहीं देखेंगे। उनके बोलने का अंदाज देखिए, कहीं भी बदतमीजी से जो है किसी महिला के लिए बात नहीं करते। कोई एक ऐसा उन पर आरोप बता दीजिए जो ऐसा गलत आरोप उनके ऊपर लगा हुआ हो। देखिए, वो कोई भी पार्टी बनाता है तो वो आके लड़ेगा ना, अपने उम्मीदवार खड़े करेगा ना, तो इसमें उनका क्या दोष है कि वो उम्मीदवार ना खड़ा करें? ये ब्लेम करके सिर्फ मिथ फैलाया जाता है लोगों को कि ये जो है बिल्कुल कि उसके बाद जो है वोट ना किया जाए उनको, इस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, और बल्कि हम लोग खुश हैं कि यहाँ इस सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और हमेशा उतारना चाहिए। हमें दूसरा रास्ता मिलना चाहिए। हम क्यों जाएं झाड़ू पर? क्यों जाएं हम झाड़ू पर? क्या दिया हमें? दिल्ली दंगे दिए हैं केजरीवाल ने, ठीक है, दिल्ली दंगे दिए हैं। क्या वो जो है आरएसएस की विचारधारा के नहीं थे? क्या अन्ना हजारे आंदोलन जो था वो आरएसएस की विचारधारा के लिए नहीं था? अन्ना हजारे आंदोलन किस लिए शुरू हुआ था? कांग्रेस की सत्ता को हटाने के लिए हुआ था। 15 साल जो है पूरे दिल्ली पर राज किया है कांग्रेस ने, और राज नहीं किया है उस वक्त शीला दीक्षित जी थी, वाकई में उन्होंने सराहनीय काम किए हैं। हमने देखा है खुद हमने देखा है, वो ज़मीन पर आती थी, वो काम करती थी, वो गरीब आवाम जो खादर जैसा एरिया है वहाँ खुद आती थी, उनकी मंथली जो है विजिट होती थी, वो सफाई पर इतना ध्यान देती थी। यहाँ केजरीवाल जी हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली में गंदगी फैला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर सरकार बना रहे हैं हम, फ्री बिजली, फ्री पानी, बसेस फ्री कर दिए। पानी तो हमें भी नहीं मिल रहा है। हम यहाँ ऐसी सोसाइटी में बैठे हैं, पानी तो हमें भी नहीं दे रहे हैं। हम तो पानी का पे कर रहे हैं, हमारा बिल आता है पानी का, तो हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो हम फ्री की तो क्या बात करें? तो बिजली भी हमें तो फ्री नहीं मिलती है, हमें तो हमारा इतना बिल आता है कि 25-25 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये हम बिल पे कर रहे हैं यहाँ से। तो आपके पास, आपसे जुड़ते कैसे देख रही हैं जो ओखला में इस बार आप लोग क्या करना चाह रही हैं? बस हम लोग चाह रहे हैं कि नया कुछ हो यहाँ पे, जो पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ अब हो, और कुछ नया चेहरा आए, ताकि वो लोग कुछ अच्छे से करें, सारे गंदगी यहाँ की दूर करें। क्योंकि केजरीवाल जब से आए हैं तब से वो तो झाड़ू का मतलब कि उनका चिन्ह है, लेकिन दिल्ली में झाड़ू पड़ा ही नहीं है। समझिए, ऐसी जगह जगह पे कूड़े की ढेर लगी है,
और सारी जगह पे शाहीन बाग आप चले जाइए, गली गली में इतनी गंदगी है कि बस जाने का मन नहीं करेगा वहाँ पे। मैं बताना चाहूँगी कि जिस वक्त जो है शीला दीक्षित जी थी, वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा काम दिल्ली के लिए किया था। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हरियाणा जो है ये देखा जाता था जब उस वक्त की बात है कि हम ये देखते थे कि नरेला भी मेरे रिलेटिव्स हैं, नरेला और दिल्ली मतलब ऐसे है जैसे अपना शाहीन बाग का कुछ, शाहीन बाग जैसे शाहीन बाग पुलिया जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर आती है और अपना हमारा जसोला जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऐसे ही नरेले का भी बहुत सारा एरिया है, बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं कि जो एक दिल्ली के अंदर आ रही है, दूसरी गली जो है वो दिल्ली के अंदर आ रही है और एक नरेले के अंदर आ रही है, हरियाणा बॉर्डर है वो। तो वहाँ हम लोग किस चीज़ से पहचानते थे, जब मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी और आसपास के एरिया में हम घूमते थे, तो जहाँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी रोड आ गई तो हमें पता चलता था ये हरियाणा का रोड आ गया है। जहाँ बिल्कुल बहुत बेहतरीन रोड दिखाई दी तो हमें पता चल जाता था कि दिल्ली का रोड है। तो शीला दीक्षित ने एक मिसाल कायम की थी। आज दिल्ली की सड़कें कहीं भी ठीक नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली मॉडल जो पूरा दुनिया में चल रहा है अब जो है। जी बिल्कुल, इतना अच्छा मॉडल चल रहा है कि 2-2 फीट गहरे गड्ढे और चारों तरफ गंदगी, हाथ में झाड़ू और चारों तरफ गंद फैलाया है। ऐसा मॉडल जो है हमारा दिल्ली मॉडल, हमारी राजधानी जो है गंदगी में सड़ रही है। ऐसे कि पूरी दिल्ली को जो है एक गंदगी की मिसाल दे दिया गया है। ये दिल्ली मॉडल है। तो ये तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी शाहीन बाग से, कह रही हैं कि इस बार जो है पतंग उड़ाने के मूड में हम लोग हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि जो ओखला विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है, लोगों के अंदर एक डर सा है कि भाजपा ना आ जाए। वहीं जो है भाजपा कह रही है कि हमारा जो मुकाबला है सीधा एमआईएम से है। मनीष चौधरी से हमने बातचीत की, वो कह रहे थे कि एमआईएम और भाजपा ही ओखला में चुनाव लड़ रही है, बाकी और पार्टियां नहीं है। वही अमानतुल्लाह खान ने कहा कि जो है अगर भाजपा के साथ, अगर एमआईएम के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ भाजपा जीत जाएगी। अब क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। आपकी क्या है इस वीडियो पर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।